साथियों नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज 31 मार्च 2023 का वित्तीय बजट का आखिरी दिन है और आज छोटी सी मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि अभी जो देश के अंदर जो घटनाक्रम राजनीतिक उठापटक हो रही है, जिस प्रकार से विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कर उनको 2 साल की सजा हुई, मैं उस संबंध में थोड़ी बात करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये वही राहुल गांधी है जिसने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो सांसद और मुख्यमंत्रियों को सजा के बाद पद से हटाने का जो कानून पारित हो रहा था, उसमें जब उस समय हमारे देश के पिछड़ा वर्ग के, हमारे मंडल के जनक आदरणीय लालू प्रसाद जी यादव जी की जब सदस्यता रद्द हो रही थी, उस समय ये राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था। अगर बिल ना फाड़ा होता तो हमारे लालू प्रसाद जी पर केस मुकदमा ना होता और जेल की सजा होने के बाद उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। ये राहुल गांधी बचकाना हरकतें करते हैं और विपक्ष में जिस समय ईडी सीबीआई पे जांचें हो रही हैं, आजम खान पे, लालू प्रसाद जी पे और भी तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, स्टिलेन तमाम जो नेता हैं, उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई, तब ये कांग्रेस नहीं बोली। अब जब कांग्रेस का जब उसका जो युवराज जब अयोग्य घोषित हो गया, सजा हो गई, सदस्यता रद्द हो गई, तब फड़फड़ा रही है कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जब खुद पे बीते तब तो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ गई। उससे पहले विपक्ष में जब आपकी भूमिका है तो विपक्ष में आप भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? जितने विपक्ष के नेता हैं उनको बचाने के लिए आप लोग क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए दिग्विजय सिंह, क्यों नहीं आए खड़गे साहब, क्यों नहीं आए राहुल गांधी, क्यों नहीं आए प्रियंका गांधी? हमारे जब SC ST OBC के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे नेताओं के खिलाफ षड्यंत्रकारी योजना बनाकर ये मनुवादी सरकार में बैठे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज, ईडी सीबीआई में जातियों को संरक्षण देने वाले उनकी बिरादरी के अधिकारी बैठे हैं, तब कुछ नहीं कहती कांग्रेस। आज कांग्रेस सड़क पे आ रही है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हो रही है। ये दोगली नीति है कांग्रेस की, ये जान लीजिए। अभी आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन और जितने विपक्ष के नेता हैं हमारे, उनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए, तब आप देश में एक नरेंद्र मोदी की सरकार रोकने में सक्षम हो पाएगी। कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी, अभी जो देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एक बात कह रहा है कि OBC के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। अरे भाई नड्डा साहब, OBC का प्रधानमंत्री का कहां अपमान किया है? जो पैसा खा के गए LIC और अडानी, अंबानी और नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे उनके नातेदार रिश्तेदार हैं। थोड़ी लगते हैं OBC की, थोड़ी है नीरव मोदी और ललित मोदी। वो तो भाई सवर्ण है, व्यापारी हैं, वो देश का पैसा खा के भाग रहे हैं। आप लोग हैं और उनको OBC का बता रहे हैं, OBC का अपमान बता रहे हैं। आप OBC के जितने देश के अंदर सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो परसों के दिन वहां सड़क में संसद के बाहर धरना दे रहे थे, दिल्ली में जंतर मंतर पर। मैं पूछना चाहता हूं देश के OBC वर्ग के उन सांसदों से, क्या आप कभी जातिगत जनगणना के लिए रोड पे आए? क्या कभी नहीं आए? क्या आप पिछड़ा वर्ग का 52% आरक्षण के लिए रोड पे आए? कभी नहीं आए। अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनाव का आरक्षण खत्म हुआ, तब आप रोड पे आए? कभी नहीं आए। तो मैंने एक पत्र आज लिखा है, विशेषकर मैं चूंकि मध्य प्रदेश का OBC महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने एक पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश के हमारे जो 8 सांसद है OBC के लोकसभा के, और 3 हमारे यहाँ से राज्यसभा के सांसद है 4, इसमें से 3 भाजपा के, कांग्रेस के हैं, और लोकसभा में 8 सांसद OBC के। इन 11 सांसदों को हमने आज पत्र लिखा है, साथ में देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। ये पत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आज स्पीड पोस्ट से, हमारा बंदा स्पीड पोस्ट से भेजने जा रहा है। मैंने पत्र लिखा है, कैलाश सोनी राज्यसभा सांसद, इनका पता है लक्ष्मी नारायण भाट, जैन मंदिर के पास, करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। उनको भी पत्र लिखा है मैंने। दूसरा पत्र सुश्री कविता पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, आनंद नगर शासकीय महाविद्यालय के पास, महू, इंदौर
उनको मैंने पत्र लिखा है। ये राज्यसभा से सांसद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भी है, दीनदयाल नगर, मनिकारा, धर्मपुर, टेलर, अनुगुल, उड़ीसा, ये ओबीसी के आते हैं, वो मध्य प्रदेश के राज्यसभा से चुने गए पहुंचे हैं। ये हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद गुना के डॉक्टर केपी यादव जी, उनको भी मैंने पत्र लिखा है, ओबीसी के लोग हैं। ये राज बहादुर सिंह सांसद, इनका गोपालगंज पता है, सागर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, इनको भी पत्र लिखा है। ये प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं, इनका पता है F23 सैनिक सोसाइटी, शक्तिनगर, जबलपुर के रहने वाले हैं और दमोह से सांसद। इनके पूरे पते पे स्पीड पोस्ट से भेज रहा हूँ, 3 दिन में, परसों तक इनके यहाँ पहुंच जाएगा, सोमवार को। गणेश जी सांसद, लोकसभा क्षेत्र सतना, फ्रेंड्स कॉलोनी, सतना। माननीय राव उदय प्रताप जी सांसद महोदय, तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर, ये सांसद है होशंगाबाद से, इनको भी पत्र लिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी से, वो पिछड़ा वर्ग से, जाट समुदाय से है। ज्ञानेश्वर पटेल सांसद, लोकसभा क्षेत्र खंडवा, इनको भी पत्र लिखा है। एक पत्र लिखा है रोडमल जी नागर, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हैं, पचूर में रहते हैं, इनका भी एड्रेस पे पता भेजा है। माननीय ढाल सिंह बिसेन सांसद महोदय, बाला, एक बार इन्होंने जाति की जनगणना की आवाज लोकसभा में उठाई थी, फिर भी और मुद्दों के लिए इनको भी मैं पत्र लिखा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं और इनको देश के प्रधानमंत्री तक हमारी जनता ने पहुंचाया, और उसके बाद ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी का 70% आरक्षण अभी तक देश में नहीं मिल पाया, जबकि हमारी 65% से आबादी देश में ज्यादा है, और बैकलॉग के लाभ खाली पड़े हैं। कॉलेजियम सिस्टम से अभी भी मजिस्ट्रेट बनते चले आ रहे हैं। क्रिमिलियर की शर्तों को लगाकर हमारे लोगों को एसपी, कलेक्टर, एसपी नहीं बनने दिया जा रहा है। ये पत्र में क्या लिखा है और मैं आपको बीच बता देना चाहता हूँ। माननीय सांसद महोदय, अलग अलग क्षेत्र के मैंने कॉलम छोड़ दिया है। विषय अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति के जनगणना, अनुसूचित जाति, जनजाति, वन वर्ग की विभिन्न समस्याओं को निराकरण करने बाबत मान्य विषय वर्गों की ज्वलंत समस्याओं को राज्य केंद्र स्तर से तत्काल नियमानुसार निराकरण कराने का कष्ट करें। भाजपा के सांसद इन दोनों ओबीसी हित और ओबीसी अपमान आदि की लेकर काफी मुखर है, धरना तक देने आ गए। शायद पहली बार भाजपा के सांसद धरना पर गए। अचरज की बात है कि समाज की किसी भी मांग या चिंता को नहीं मुखारित कर रहे हैं, वे तो अपनी पार्टी यानी भाजपा के राजनीतिक मुद्दों पर धरना दे रहे हैं। अगर बीजेपी के सांसदों को सच में ओबीसी के मुद्दों की चिंता है तो मौजूदा दौर में भारत के ओबीसी समाज के सबसे बड़ी मांगों के पक्ष में धरना क्यों नहीं देते। पहली मांग हमारी है, राष्ट्रीय जनगणना में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले ही काफी देर कर चुकी है। अब देर किए बगैर अविलंब 2023 में ही जातिवार जनगणना का अधिसूचना जारी करे। इसके लिए भाजपा की केंद्र सरकार को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलेगा। कोई दल जातिवार जनगणना का विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ आरएसएस, बीजेपी ही विरोध कर रही है। भाजपा के ओबीसी सांसद इस मुद्दे पर संसद परिसर में धरना देंगे तो शायद आरएसएस, बीजेपी अपनी जिद छोड़कर जनगणना के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरी मांग हमारी, दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण को बेमतलब बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की लेटरल एंट्री नीति फौरन खत्म की जाए। मोदी सरकार लेटरल एंट्री के तहत आमतौर पर अमीर समुदाय के लोगों को ही नियुक्त करती आ रही है। अग्निवीर योजना भी फौरन रद्द हो। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण, विनिवेशीकरण बंद किया जाए, क्योंकि इससे आरक्षण के प्रावधान अप्रासंगिक हो जा रहे हैं। ओबीसी समाज इन मुद्दों पर आज हर क्षेत्र में आवाज उठा रहा है। तीसरी मांग, भाजपा शासित ज्यादातर राज्यों में शैक्षिक संस्थानों और अन्य सरकारी उपक्रमों में ओबीसी के 70% आरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही। ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों पर नॉट फाउंड सुटेबल की टिप्पणी दर्ज कर नियुक्ति छोड़ दी जा रही है। कुछ समय बाद उन स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्त कर लिया जा रहा है। अगर इस मामले में किसी को कंफ्यूजन हो तो केंद्र की मोदी सरकार का इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवारत न्यायाधीश की निगरानी में अपने ओबीसी कमीशन द्वारा ही जांच कराकर श्वेत पत्र लाया जाए। चौथी लास्ट हमारी मांग है, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी आरक्षण मिले। अतः श्रीमान माननीय सांसद महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे ओबीसी वर्ग के सारे मुद्दों को लोकसभा, राज्यसभा में पारित कराइए। अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा समस्त पिछड़ा वर्ग समाज के साथ मिलकर क्षेत्र में आपके भ्रमण के दौरान आपका हर तरीके से विरोध करेंगे। आपका क्षेत्र के लोगों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। मैं ओबीसी ब्रजेंद्र सिंह यादव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी महासभा, ये आपको वीडियो भी भेज रहा हूँ, ये पत्र भी आपको भेज रहा हूँ, और मैंने सारे सांसदों के ईमेल आईडी पे भी मेल भेज दिया है। और मैं अब जनता को कहना चाहता हूँ, ये हमारे गुलाम सांसद जिनका जमीर मर गया है, जो ओबीसी में जन्म लिए हैं, ओबीसी के वोट ले रहे हैं, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे सांसदों का समाज बहिष्कार भी करो अगर ये आवाज नहीं उठाएं। हम लोग सत्ता परिवर्तन कराएंगे। इन गुलाम विधायकों को, सांसदों को, मुख्यमंत्री और यहाँ तक के प्रधानमंत्री को फर्जी ओबीसी बने घूम रहे हैं,
उनका सामाजिक बहिष्कार कराएंगे। हम लोग की तरफ विकल्प तैयार कराएंगे। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश। ये अगर मेरी वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगे तो आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने ओबीसी वर्ग के लोगों तक भेजें। अगर नहीं लग रही आपको अच्छी तो मुझे माफ करें। हम लोग मध्य प्रदेश में 54% आरक्षण, बैकलॉग के लाखों पद खाली पड़े उनको भराने के लिए जातिगत जनगणना, प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी, वित्तीय बजट में हमारी हिस्सेदारी, किसानों की आमदनी, छात्रों की छात्रवृत्ति, जो हमारे कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा है, हमारे ओबीसी कर्मचारियों का आरक्षण में प्रमोशन का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी महासभा विपक्ष की भूमिका में खड़ी है। इस समय कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग सो गई है, कोई मुद्दे नहीं उठा रही, सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। हम लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। 2024 में कांग्रेस भाजपा इस देश से खत्म करने का हमारा संकल्प है। हम इसको पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश।